अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, दैट इज़ कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस। सो किसी भी बिजनेस में कॉस्ट बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग हाउ कॉस्ट रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एक्टिविटी। कि बिजनेस एक्टिविटी इन अ बिजनेस एक्टिविटी में चेंजेस होने की सूरत में किस तरीके से कॉस्ट बिहेव करती है। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, तो दैट इज कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस एग्जामाइन हाउ स्पेसिफिक कॉस्ट रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एक्टिविटी लेवल। कि किस तरीके से किसी भी बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी लेवल, दैट इज यूनिट्स, दैट इज आवर्स, उनकी चेंज होने की सूरत में कॉस्ट किस तरीके से बिहेव करती है, इस चीज़ को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स इन प्लानिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हम बात करते हैं कि ये अप्लाई जो होता है, ये अप्लाई तमाम बिजनेस एंटिटीज़ में से अप्लाई किया जाता है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस की, दैट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस। यानी कोई भी जो कॉस्ट है वो 3 टाइप की हो सकती हैं जो बिहेव करते हैं इन द चेंजेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट ये वो कॉस्ट होती है जो कि वेरी कर रही होती है डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनली द चेंजेस इन द बिजनेस एक्टिविटी लेवल। यानी एक्टिविटी लेवल में जितना चेंज होगा उतना ही वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगा, जो कि वेरी करता है यानी डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है। इट्स ऑल अबाउट कि क्या चेंजेस होती हैं एक्टिविटी लेवल्स में। एग्जाम्पल में बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अ मैन्युफैक्चरर। यानी कोई मैन्युफैक्चरर, कोई कंपनी है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो है वो उसकी जो कॉस्ट है वो वेरी कर रही होती है कि कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप ये नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मटेरियल उस हिसाब से लगेगा, जो मटेरियल है वो वेरी करेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो 12000 यूनिट्स बना रही है तो उसको मटेरियल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, लेकिन अगर वो 1000 यूनिट्स बना रही है या 10000 यूनिट्स बना रही है लेट्स से, सो उसको जो मटेरियल्स जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। तो ये वेरी करता है कि कितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट एंड बिजनेस दोनों के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद चीज़ें समझ आएँ। दैट इज़ प्रिंटिंग कॉस्ट इंक्रीज विद द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड। कि प्रिंटिंग कॉस्ट उतनी इंक्रीज करेगी जितने आप नंबर ऑफ पेज प्रिंट करवाएंगे। इन बिजनेस हम ये कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड होंगे, जितने बिकेंगे, उतनी उसकी शिपिंग कॉस्ट, आने जाने का खर्चा होगा। मज़ीद हम इसको एलिब्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी लेवल है जो कि यूनिट्स फॉर्म में है, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट जो कि टोटल है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं 10,000 से लेकर 75,000 यूनिट्स तक, तो वहाँ पर जो कॉस्ट है वो 50,000 से 375,000 जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और अगर हम नीचे से ऊपर अपना ग्राफ देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यानी इनका जो रिलेशन है, इस कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन बिजनेस एक्टिविटी लेवल के साथ क्या है, डायरेक्टली है और प्रोपोर्शनली है। किस तरीके से कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर जितने इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ होगी, और जितने ही एक्टिविटी लेवल डिक्रीज़ होंगे उतनी ही आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होगी। और यहाँ पर एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहती है। यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज़ ही है। यानी आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आप वेरिएबल टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं एक्टिविटी लेवल से, दैट इज़ 10,000 यूनिट्स, आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 रुपीज़ आएगा, जो कि पर यूनिट कॉस्ट है। तो वेरिएबल जो कॉस्ट होती है उसकी पर यूनिट कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट के बारे में। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि दैट इज़ रिमेन सेम इन टोटल रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल, जो कि हमेशा सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट उसके नाम से ही जाहिर है कि वो फिक्स्ड, दैट इज़ फिक्स कॉस्ट, बट कि पर यूनिट में वेरी कर रहा होता है, अप एंड डाउन इसकी वैल्यू में हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल रेंट फॉर फैक्ट्री स्पेस। अब आप जो है फॉर एग्जांपल एक शॉप है, लेट से एक शॉप है, तो वहाँ पर जो है जो फैक्ट्री का रेंट है वो जो है
वो आपको पे करना ही करना है, चाहे आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें या ना करें। चाहे आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, अगर मोबाइल बनाए या ना बनाए उसको उसका रेंट पे करना पड़ेगा। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम बात करते हैं स्टूडेंट। ऑनलाइन कोर्स सब्सक्रिप्शन फीस रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ यूजेज। क्या आपने ऑनलाइन कोर्स जो है वो सब्सक्रिप्शन उसकी ले लिए और उसकी फ़ी आपने पे कर दी। ओके, तो अब आप उसे यूज़ करें या ना करें उस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। एंड बिजनेस में बात करते हैं तो परमानेंट स्टाफ सैलरी रिमेन अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल। दैट मीन्स परमानेंट जो स्टाफ की सैलरी आपको पे करनी ही करनी है, चाहे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो या ना हो, चाहे आप प्रोडक्शन लेवल आपकी इंक्रीज हो या ना हो, आपको सैलरी तो पे करनी ही करनी है। ओके, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल टी शर्ट जो है मैन्युफैक्चर करती है। अब जो टी शर्ट मैन्युफैक्चर करी है, कभी वो 10,000 टी शर्ट्स यानी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, कभी वो 4,000 यूनिट्स कर रही है अकॉर्डिंग टू डिमांड। सो इस दौरान जो स्टाफ की सैलरी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज दैट इज़ फिक्स्ड। यहाँ पर हम चार्ट की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज एक्टिविटी लेवल, फिक्स कॉस्ट दैट इज रेंट एक्सपेंस एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। एक्टिविटी लेवल यहाँ पे हमने यूनिट्स में लिए हैं, ये आवर्स भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स आप देख सकते हैं जैसे जैसे इंक्रीज करें, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो टोटल है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की थी कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि लेवल ऑफ एक्टिविटी या जो भी बिजनेस में लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो चेंज होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट आपकी 10,000 से 75,000 अगर इंक्रीज कर भी जाती है किसी भी कंपनी की, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट लेकिन सेम ही रहेगी। फिर नंबर आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करेंगे आपकी फिक्स कॉस्ट में कमी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब जो टोटल अब जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स आपके कम होते जाएंगे, यानी 75,000 से 10,000 तक पहुंच जाते हैं, पीछे जा रहे हैं आपके यूनिट्स। ओके, आप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर जाएगी। सो ये क्या है, इसकी पहचान है। सो फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, बट इन पर यूनिट ये क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे आपकी फिक्स कॉस्ट की कंजम्पशन कम होती जाएगी, क्योंकि वो तमाम नंबर ऑफ यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब वो कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी कॉस्ट है, दैट इज थर्ड नंबर। डेफिनेशन की बात करते हैं तो कॉस्ट दैट कंटेन बोथ वेरिएबल एंड फिक्स एलिमेंट्स। मिक्स कॉस्ट हम ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज वेरिएबल एंड फिक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका मिक्स कॉस्ट होता है। यस, एग्जांपल में बात करें यूटिलिटी बिल्स विद अ फिक्स बेस्ड चार्जेस प्लस वेरिएबल यूजेज चार्जेस। कि जो यूटिलिटी का बिल होता है आपका, उसमें कुछ जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा जो आप चीज़ें कंज्यूम करेंगे उसके चार्जेस वेरी करते हैं। जस्ट लाइक दैट कि आपका जो मीटर का जो बिल है, जो मीटर के चार्जेस होते हैं वो जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, जो भी होते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, सो वो फिक्स्ड होते हैं। इसके अलावा आप जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उस हिसाब से आपका बिल जो है वो वेरी करता है। अगर आप कम यूनिट्स यूज़ करते हैं तो आपके जो बिल है वो कम आएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो फिर आपके यूनिट्स की वजह से इनके ज़्यादा यूनिट्स होंगे तो आपका बिल भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। रियल लाइफ एग्जांपल में बात करते हैं तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन बिल्स विद फिक्स्ड मंथली चार्जेस प्लस एक्स्ट्रा डेटा यूजेज के फिक्स्ड आप क्या करते हो, आप मंथली पैकेज करवा रहे हो। ओके, सो फिक्स्ड बिल है। ओके, उसका एक फिक्स्ड बिल है फॉर एग्जांपल आप ओके, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा डेटा यूजेज के लिए पैकेज करवाएं दैट इज वेरी करता है, ये वेरी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस कंपनी व्हीकल्स कॉस्ट इंक्लूड फिक्स्ड लीज पेमेंट्स प्लस वेरिएबल फ्यूल एक्सपेंसेस। सो बिजनेस में जो व्हीकल की कॉस्ट है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन इसमें जो हम फ्यूल जो हम डलवा रहे हैं वो वेरी करता है कि अकॉर्डिंग टू यूजेज, कि आप किस तरीके से उस व्हीकल यानी उस गाड़ी को, उस कार को किस तरीके से, उस ट्रक को किस तरीके से यूज़ करते हैं, उस हिसाब से वेरी उसकी जो फ्यूल है वो आप कितना डलवा रहे हैं वो वेरी कर जाता है। सो इसको हम मिक्स कॉस्ट को हम एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब चार्ट के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि हमने बात की थी मिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली जो है वो चेंज नहीं हो रही होती है।
ओके ये वेरी कर जाती है, टोटल में भी वेरी कर रही है ये, यानी इसकी मिक्स कॉस्ट की कॉस्ट आगे पीछे हो सकती है विद द चेंजेस ऑफ एक्टिविटी लेवल, यानी जितने भी आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कभी मिक्स कॉस्ट आपकी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, और पर यूनिट में भी मिक्स कॉस्ट जो है वो वेरी कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट बिहेवियर मैटर, हम क्यों उसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, क्या रीज़न है हम इसके बारे में इतनी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजरियल अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बिजनेसेस इसको लाजमी तौर पर समझना चाहते हैं। सो प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग असिस्ट इन क्रिएटिंग एक्यूरेट बजट एंड फोरकास्ट, एक्यूरेट बजट्स को तैयार करने में और फोरकास्ट करने में ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में किस तरीके से कौन सी जो टाइप है कॉस्ट की वो किस तरीके से बिहेव करिए, उस हिसाब से बिजनेसेस जो है वो बेहतर और एक्यूरेट बजट जो है वो प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशन हैव्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग्स, हम अपनी कॉस्ट को भी सेव कर सकते हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिट्स को बनाने में, फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा बनाते हैं तो भी हमें फैक्ट्री का जो रेंट है वो उतना ही देना है, 50,000 पर्टिकुलर रेंट, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी हम एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 रेंट पे कर रहे हैं, सो आप उसमें आप कम यूनिट्स बनाएं तो भी आपको रेंट इतना ही पे करना है, आप उसमें ज़्यादा यूनिट्स बनाएं तो भी आपको इतना ही पे करना है, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम लेवल, एक ऑप्टिमल लेवल तक अपने यूनिट्स को प्रोड्यूस करें। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर रहा होता है, इन्फॉर्म स्ट्रैटेजिक चॉइसेस फॉर ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स, कि हम अपनी ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, सो आप कोशिश कर सकते हो कि नंबर ऑफ यूनिट्स हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्योंकि कम प्रोड्यूस करने में भी हमें नुकसान ही है, क्योंकि हमें बिल तो उतना ही पे करना है, हमें रेंट तो उतना ही पे करना है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन इन बिजनेस, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सो कॉस्ट मैनेजमेंट, एडजस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन लेवल, हम वेरिएबल कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस में हेल्प कर रहा होता है, डिटरमाइनिंग द ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, उनको देखते हुए हम ब्रेक इवन को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोज़ में हम ज़रूर इस बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस और किस तरीके से बिजनेसेस को डिटरमाइन करी होती है और क्या रीजंस होते हैं। लास्ट जो इसमें जो एप्लीकेशन हो रही होती है वो होती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में, कि एडजस्ट कर सकते हैं प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट बिहेवियर टू इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इन कॉस्ट बिहेवियर को स्टडी करते हुए, उनको एनालाइज करते हुए हम अपनी प्राइसिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं और कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं, इसमें कस्टमर भी क्या हो, आपसे खुश हो, सेटिस्फाई हो। कंक्लूजन में बात करते हैं, समरी ले लें तो रिकैप था कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि वेरी कर रही होती है विद द चेंजेस ऑफ एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल कुड बी एनीथिंग दैट इज मशीन आवर्स, ओके, दैट कुड बी यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि सेम रहती है, चाहे आप यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा करें प्रोड्यूस या कम करें। मिक्स कॉस्ट वो होती है जो दोनों का मिक्सचर होती है and their relevance. Okay, final thoughts, understanding cost behavior is crucial for effective financial management and strategic planning in any organization. So thank you so much, hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। For more this content, just follow me and follow my YouTube channel as well and other social media platform.